हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पाठ 3 यानी लेसन नंबर 3, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जिसके हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे। 35 ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 भी आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उससे भी आप देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि उनकी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में और बेहतर हो सके। और टेलीग्राम और फेसबुक दोनों ग्रुप को ज्वाइन रखना है, ताकि परीक्षा से संबंधित, क्लास से संबंधित हर नोटिस आपको यहाँ भेज दिया जाता है, वो आपको प्रॉपर समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। राजनीतिक दल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो उसी में बताया जा रहा है कि कौन एक हिस्सा नहीं है। तो नेता भाई हिस्सा होते हैं। हाँ भाई, बिना नेता का राजनीतिक दल कैसे चलेगा? सक्रिय सदस्य बिल्कुल जुलूस में निकलते हैं, अनुयायी होते ही हैं। तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है। इसका काम है चुनाव कराना, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव अच्छे से हो जाना, चुनाव से संबंधित जितने भी काम है, ठीक, वो इसका देखने का हिस्सा है, काम है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है या यह किसका कथन है? मैकाइवर, लॉस्की, गवर्नर या गेटल? तो सही जवाब है ये लॉस्की का कथन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही हम आपको इंपॉर्टेंट कराते जाते हैं, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन दिए हैं, मान लीजिए 30 दिए हैं या 25 दिए हैं, तो आपको याद टोटल कर लेना है। अब उसमें भी अगर आप छांट देंगे तो फिर रिस्क है भाई। और हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको इम्पोर्टेंट करा ही देते हैं। तो आपको अलग से अब अपना मत दिमाग लगाने लगिएगा कि इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? तो देखिए, ये हमारे देश का श्राप कहा जाए, श्राप है कि राजनीतिक दल में नेता बनने के लिए कोई शिक्षित सदस्यता या योग्यता नहीं चाहिए। अंगूठा छाप भी नेता बन जाते हैं, और सबसे बहुत दुख का बात यह है कि उस अंगूठा छाप इंसान के नीचे शिक्षित इंसान काम करते हैं। तो ये बहुत हम लोगों का बुरा प्रभाव है, जो बहुत गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम कहाँ, किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग यूएसए भी बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राजनीतिक दल का जो नींव सर्वप्रथम पड़ा था वो पड़ा था ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? अभी हम बताए हैं कि चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया। बीजेपी का आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, बीजेपी के संस्थापक का नाम आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। अभी जो भी लोग लाइव जुड़े हैं आराम से क्वेश्चंस का जवाब को देते चलेंगे। और चाहते हो कमेंट पूरी दुनिया देखे तो बाद में कमेंट किया करो, लाइव में तो हम देख ही लेते हैं, हमको तो पता ही है भाई कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बीजेपी के संस्थापक आपको कमेंट में बताने हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के सबसे पुराने राजनीतिक दल कौन है? मतलब आज़ादी के बाद का पूछा है या आज़ादी के पहले का, इससे मतलब नहीं है। मतलब भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक। आइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, जिसे हम बीजेपी बोलते हैं? इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है। कांग्रेस का क्या है चुनाव चिन्ह? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, जानते ही हो,
अब हाथ कैसे बनाए, हम अंगूरी ऐसे 5 को बना दे रहे हैं। हाई है थप्पड़, थप्पड़ दिखाओ। कमल है बीजेपी का। तो इनका जो सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। याद रखना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है, और जो लड़का नहीं पढ़ा है वो भी कर लेगा अगर वो बशर्ते ध्यान से क्वेश्चंस को सुने तो। आइए क्वेश्चन नंबर 9, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन सा क्षेत्र दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय। तो अभी हम बताएं कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का ये काम है कि कोई भी दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है इसका निर्धारण करेगा। ओके, अभी हमको कमेंट में आप लोग बताइए या रहने दीजिए, वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। जदयू, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या AIDMK। भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना वाली जो पार्टी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 11 नंबर क्वेश्चन, आइए थोड़ा रफ्तार में करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। वर्ष 75 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। मतलब 1975 को हम क्यों याद करते हैं, यही आपको बताना है। ऑप्शन है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बना गया था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 11 नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देना है। तो इस 1975 में जब भारत बांग्लादेश वाला जो मैटर था वो निपट गया था, तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। उस वक्त हमारी देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे, ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। जवाब जो भी लोग लाइव देते हैं उनका हम देखते हैं, और अगर वो कुछ पूछते हैं हमसे कमेंट में, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो हम अपना काम रोक के उनको जवाब देते हैं, क्योंकि ये लड़के सिंसियर हैं। और जिसको नौटंकी छाटना है ना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो छाटे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है चैनल छोड़ दो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, और जिसको पढ़ना है ना वो किसी भी तरह से पढ़ लेगा। क्लास 9 में जो लड़के मेरे हमसे पढ़े हैं उनसे पूछ लो कि कितना क्वेश्चन जो गेस किए थे आया था कि नहीं आया था, जो बोले थे वो करवाए थे कि नहीं करवाए थे। जिसको ड्रामा पढ़ना है बाबू पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ने वाले लड़कों के साथ हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक, टिकैत करना, डकैत मत कर देना। कहोगे सर आपने ना बताए थे, डकैत ना टिकैत नाम था इनका। 13 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ठीक, याद रखना, संबंधित नहीं है लिखा है। आर्थिक शोषण की मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, शराब के विरुद्ध आवाज से, या अंगूर के पेड़, अंगूर यहाँ पे छूट गया, मिसप्रिंट है, के पेड़ काटने की अनुमति से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें लिखना चाहिए ये कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये नहीं काट लो। तो पेड़ के काटने के अनुमति से ये था। ठीक है, चिपको आंदोलन अनुमति, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, इसमें ध्यान रखना कि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ काटने लोग गए थे, उनको बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। कहाँ, तो उत्तराखंड में। ठीक, पर्यावरण से रिलेटेड है, पेड़ काटने से। ऑप्शन में थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आइए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, मतलब बहुत सारे दल नहीं हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो वहां
क्या है? तो राजा रानी का शासन चलता है। तो कहाँ? ब्रिटेन, इंग्लैंड। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन कौन बनाएगा? गठबंधन का मतलब क्या? अब बिहार में हो तो तुमको तो पता ही होगा कि गठबंधन का सरकार क्या स्थिति चल रहा है आजकल। मतलब दो तीन पार्टी को मिला के एक पार्टी बना के, मतलब मिल के सरकार चलाना, जो अभी बिहार में चल रहा है। ठीक, तो बहुदलीय व्यवस्था। 17 नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। हर साल का मतलब हर साल। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, सूचना, देखो ट्रिक बता दे रहे हैं, सूचना लेकर राजा के पास गया। सूचना लेकर कहाँ गया? राजा के पास, राजा से राजस्थान। आइए, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? सही जवाब दीजिए एकदम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना था, निर्वाचित सरकार को बदलना था, सैनिक तंत्र की स्थापना था, या इनमें से कोई नहीं? संपूर्ण क्रांति से एक नेता का नाम जुड़ा है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मतलब कौन विरोध कर रहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनाइए, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन तक कर दिया था। बाप रे बाप। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या केरल? दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लियर। तो देखो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इधर तमिल वाले लोग ज़्यादा थे और हिंदी इधर बहुत कम लोग बोलते हैं, तमिल या तो इंग्लिश। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? अभी हम बताए हैं, तुरंत बताए हैं, याद रखना। और एक बात बताओ, चिपको आंदोलन से संबंधित एक व्यक्ति थे, कमेंट में नाम बताइए उनका, जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कमेंट में आपको बताना है। ठीक, चिपको आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे, प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, उनका नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन, पेड़ों में लोग चिपक जाते थे कि पेड़ को मत काटो, ये घटना उत्तराखंड की है, और इसके नेता का नाम कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना था? 1962, 72, 82 या 92? 22 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग, विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? आंदोलन, राजनीतिक दल, कल्याणकारी समूह या हित समूह? तो आंदोलन होगा नहीं, ये होगा नहीं, हित समूह और कल्याणकारी राज्य में ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए, हितों को बढ़ावा देना, तो हित समूह ऑप्शन कीजिए, काम खत्म कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर्स संबंधित है? मतलब ये जो है दलित पैंथर्स कहाँ के दलितों से संबंधित है? तो कहाँ के दलितों से है? तो महाराष्ट्र, मुंबई वाले क्षेत्र से। 24 नंबर, हाँ ठीक है। आइए 25 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल, जमीन, जल या इनमें से सभी? तो नर्मदा घाटी, नर्मदा क्या है? नदी है, नदी में क्या होता है? जल है ना, होगा। और 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्टार्टिंग में ही बताया कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, उतना नहीं पूछेगा, इतना ही याद रखो। 27 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? लोक नायक, प्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर? तो 1977 में मोरारजी देसाई के
नेतृत्व में पहला गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना 1977 में किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये म्यांमार वाले वही हैं, ऑंग सैन सू की। देखो वहां जो पढ़े थे यहाँ काम आ गया, ठीक, तो याद रखना। और याद रखना ये जिंदे हैं, ठीक। एक वीडियो में मैंने गलती से बता दिया था कि इनकी मृत्यु हो गई है या अभी नहीं है, तो वो मिस्टेक से हो गया था, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो एक लड़के ने हमको मैसेज किया कि सर ये जिंदा है, आप इनको कहीं मार डालें अभी। अरे भाई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, उसको सुधार लेना। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, 11 सितंबर 1973 को चिली में लोकतंत्र समाप्त कर किसने शासन की बागडोर हाथ में ली थी? एकदम ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, गेस कीजिए अगर नहीं पता है तो। 35 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, और जिसका 30 से ज्यादा आ गया समझ लो उसका 10,000 एकदम रखल है, और जिसका 20 से 30 के बीच में है बस समझ लो कि थोड़ा सा मेहनत करो 10,000 तुम भी ले लोगे। और जिसका 15 से नीचे है, बबुआ नैया डोले तुम्हारे जीवन का। 29 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, जनरल अगास्ते पिनासे। जनवरी 2006 में चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई थी? 30 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब मिशेल बैसेल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार, जानदार और दमदार क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? हर साल पूछता है, याद रखना, VVI क्वेश्चन है ये। योजना आयोग 15 सितंबर 1950। ओके, एक मिनट, 15 मार्च 1950, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा, ठीक है, याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा ये दो संसद के सदन होते हैं, ठीक। उसमें से एक लोकसभा के बारे में पूछा गया है कि निर्वाचन के लिए कुल कितनी सीटें हैं, कि कुल कितनी सीटों की संख्या है, तो आपको पता ही है कि 545 है। आइए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अभी हम बताए हैं, और इनके नाम के आगे लोकनायक लगाया जाता है, नाम के आगे लोकनायक लगाया जाता है, और यह है जयप्रकाश नारायण, इनका संबंध संपूर्ण क्रांति से है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? वही है महेंद्र सिंह डकैत वाला, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। टिकैत है, डकैत ना, मजाक कर रहे हैं, तुम लोग भी मजाक मत करने लगना। तो फ्रेंड्स कंप्लीट है, बेस्ट ऑफ लक। आज का हमारा 34 क्वेश्चन है, 34 में से जिसका 30 से ज़्यादा है एकदम निश्चिंत हो के आराम से बस इसी तरह तैयारी करते रहो। जिसका 20 से 30 के बीच में है वो थोड़ा सा मेहनत और करे। ज़्यादा से ज़्यादा हम अक्सर बोला करते हैं कि आपको करना क्या है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो लड़के पहली बार आए हैं उनको जानकारी के लिए हम बता दें कि क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। तो आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे जो लड़के नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कौन सा आएगा, कैसा आएगा वीडियो, कितना बजे आएगा, सारी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक वाले ग्रुप में उस वीडियो का लिंक और सूचना भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।